जय श्री गुरुभ्यो नमः सिद्धिभ्यो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयं नमो अध्यायाणं नमो सर्वसारं भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाहितो। जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 17वें नंबर की छंद की अपन चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यक्ता न लहे सो दर्शन नारो भव पवित्रा दोल समझ सुन चेत सयाने काल व्रतामत कोव यह नर भवतिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होए। ये बहुत ही मार्मिक चर्चा अपनी चल रही है और इस मार्मिक चर्चा में जो अपनी बात चल रही है कि सम्यकता न लहे। कौन नहीं लहे सम्यकता? ज्ञान और चारित्र। किसके बिना? कि सम्यक दर्शन के बिना। सम्यक दर्शन के बिना ये जगत के जीवों ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। माने सम्यक दर्शन के बिना यदि ये जीव 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है। बाहर में वह त्याग संयम का भी चारित्र रूप पालन करे तो सम्यक चारित्र नाम नहीं पाता है, क्योंकि वो उसका जो प्रारंभ है वो सम्यक दर्शन है। जैसे पहली सीढ़ी नहीं है तो दूसरी तीसरी कहाँ से आएगी? क्योंकि पहली के आधार से ही तो दूसरी तीसरी खड़ी होंगी ना। जब आधार ही नहीं है दूसरी तीसरी आएगी कहाँ से? बात पकड़ में आया कि नहीं आया? चलो क्या कह रहे हैं? ख्याल में आ गया ना? तो क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है कि आचार्य देव कहते हैं जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, ये सब सम्यक दर्शन की महिमा सब। क्योंकि आपको बनना क्या है, कैसे बनना है, ये सम्यक दर्शन के बिना आपको कैसे नक्की होगा? अब आप कहें कि भाई मुझे सिद्ध बनना है, तो सिद्ध होते कैसे हैं ये भी तो आना चाहिए ना ज्ञान में। वो तो मोक्ष में रहते हैं। अब इससे क्या होगा?
आपने शास्त्र से भी जान लिया कि द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित होते हैं, ख्याल में आए। लेकिन सिद्ध की जो अंतर की जो दशा है, ये अंतर का जो स्वभाव है, उनका जो अपना अनुभवन है, वो सब तेरे ज्ञान में ही नहीं आया अभी। राग कोई स्वभाव मान के बैठा है अगर, यानी तेरी जो पकड़ है शरीर से भी छूटी ही तो अंदर में चलने वाले रागादि भाव तक पहुंचती है बस। बात समझ में आ गया कि नहीं? ये जो हर समय राग द्वेष के विकल्प अंदर में चलते रहते हैं, क्या बोला, अंतर में राग द्वेष के विकल्प चलते रहते हैं। अब वे जो राग द्वेष के विकल्प अंदर में चलते रहते हैं, तो वो बस यही मैं हूं। अब इसके अंदर में विकल्प आया, मुझे अमुक जगह घूमना जाना है, बस यही मैं हूं, ये मेरी आवाज है। ऐसा अब इन्हें इससे आगे उसे पता ही नहीं है मैं कौन हूं। चलो समझ में आ गया या नहीं? अब कभी उसे अच्छे भाव आ गए, देव पूजा के, दान के, व्रत उपवास के, किसी के उपकार के, तो उसे ऐसा मानता है मैंने धर्म कर लिया, है ना। अगर उसके अंदर खोटे भाव आ गए तो उसे ऐसा लगता है मेरे से आज पाप हो गया है। बात पकड़ में आ रही है क्या नहीं है? लेकिन उसे उसका स्वभाव ही नहीं पता है। सिद्ध में ना तो पाप है, न सिद्धों में पुण्य है। तो पाप पुण्य से रहित आत्मा के स्वभाव का इसे श्रद्धा ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, फिर उस दशा को प्रकट करने की भावना देखा देखी है। साथ पकड़ में आया बेटा? आप क्यों चाह रहे हो उसे, क्यों चाह रहे हो उस दशा को? कि आपने यही पढ़ा है, यही सुना है कि 3 लोक में सबसे अगर सुख में, आनंद में कोई दशा है तो वो सिद्ध दशा है, मोक्ष है। लेकिन वो है क्या? तो पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भानु प्रकाश। वहां ना पाप के विकल्प है, ना पुण्य के विकल्प है। और तूने पाप पुण्य से रहित, तेने अपना स्वरूप जाना ही नहीं है अभी। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? यानी पाप पुण्य से रहित भी कुछ होता है जब तेरे अभी ये ज्ञान में ही नहीं है, तुझे इसका भाव भाषण ही नहीं है, ये मेरा स्वभाव है और ये स्वभाव ही सुखरूप है, ये तुझे अभी प्रतीति नहीं हुई, तो सिद्ध बनने की भावना का आधार क्या है? इसलिए मोक्ष कहां से आएगा जब उसकी पहली सीढ़ी नहीं है। ऐसे मान लो किसी को, है ना, ग्रेजुएशन करना है, इंटरमीडिएट करना है, अथवा हाई स्कूल करना है, उसको प्राथमिक विद्यालय पास करना है, वो तो सब बाद के हैं। पहला चरण तो ए का अनार है ना। अब ए का अनार है नहीं, ए की इकाई है नहीं, फिर बाकी कहां से आ जाए? बात पकड़ में आ गई? मैं किताब पढ़ सकता हूं, मुझे किताब पढ़ना है, और ए का अनार नहीं पढ़ना है। जैसे ये हास्यास्पद बात है, ऐसे ही समझ लो सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष की प्राप्ति की कामना, भावना सब हास्यास्पद है। बात क्लियर हो गई ना? तो अब देखो यहाँ क्या कहते हैं।
मैंने आपको ज्ञानार्णव जी का उदाहरण पढ़ के बताया था, सुखचंद्र महाराज क्या कहते हैं। अब देखो, एक लाटी साहिता का कोटेशन है सम्यक दर्शन की महिमा में, वो बताता हूं मैं। देखो, इस संसार में सम्यक दर्शन ही दुर्लभ है। शास्त्रों का ज्ञान आप पढ़ के कर सकते हो, बाह्य का संयम त्याग आदि से कर सकते हो, लेकिन असली जो त्याग है वो स्वयं को स्वयं और पर को पर जानकर, वो जो पर में स्वयं पने की जो अंदर में श्रद्धा पड़ी हुई अनादिकाल की है, उसका त्याग सबसे बड़ा त्याग है। ये जीव क्या करता है, मैंने त्याग कर दिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, मैंने अनछना पानी पीने का त्याग कर दिया, समझ गए ना, मैंने जमी गंध का त्याग कर दिया, मैंने सब अवक्ष का त्याग कर दिया, अथवा मैंने घर का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया। ये त्याग कर दिया ये मानता है, लेकिन जिसका त्याग किया है वो मेरा था ही कहाँ। बात पकड़ में आया कि नहीं आया। पहला त्याग तो उसमें निज पने की मान्यता है। समझिए ना, तो किसका त्याग किया, तो मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा जाना, तो उसके प्रति उत्पन्न होने वाले रागादि भाव, मोह का त्याग तो हो ही गया, उसके प्रति उत्पन्न होने वाले रागादि भाव के त्याग का शिलान्यास है। देखो मेरी बात समझना, अभी इष्टोपदेश जी में एक चर्चा आई है, ये सारा जगत राग द्वेष की दो रस्सियों के बीच में मथनी की भांति चक्कर काट रहा है। मथानी होती राग द्वेष की, उसके बीच में वो आपकी वो बिल्ली मथने वाली घूमती रहती है। तो राग द्वेष होते क्यों है, एक तरफ तो निजत्व होता है, एक तरफ परत्व होता है। जिसमें निजपना होता है उसमें राग होता है, जिसमें परपना होता है उसमें द्वेष होता है। आप राग किससे करते हो, अपनी चीज से ना। लेकिन फर्क क्या हो रहा है, वो अपनी नहीं है, उसे भी अपना मान लिया है। समझ गए या नहीं। तो जो अपनी नहीं है उसे अपना मानना, यह है मोह। और फिर उसमें राग होना, यह है राग। ख्याल में या नहीं। अब जैसे ज्ञान स्वभाव मेरा है, ये मोह नहीं है। ये बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये मेरा स्वरूप है, मेरा धर्म है, मेरा कार्य है, ये मोह है। जानना मेरा कार्य है, देखना मेरा कार्य है, ये मोह नहीं है, ये तो धर्म है मेरा। क्या चल कमले समझ में आ रहा भैया, ये तो मेरा धर्म है। लेकिन जो मेरा धर्म नहीं है, जो परद्रव्य का कार्य है, वो अपना लगना, कहना नहीं, कहना व्यवहार है, लगना वो मोह है। समझ में आ गया।
तो वो जो मोह है, उस मोह वो राग द्वेष का बीज है। क्या कहा? बात पकड़ ना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक श्लोक आया है कि देह में निज पने का प्रतिभास ही भव भ्रमण का बीज है। शब्दों पे ध्यान देना। क्या? कि देह में निज पने का प्रतिभास। निज पने का प्रतिभास का क्या मतलब है? ये ही मैं हूं ऐसा लगना। समझ में आया ना? जैसे रस्सी में सांप का प्रतिभास, वो सांप लगना, तो ये प्रतिभास। तो देह में निज पने का प्रतिभास लगना, ये भव भ्रमण का बीज है। भव भ्रमण क्या है? राग द्वेषी तो संसार है, और है क्या भव भ्रमण? आज समय में क्या नहीं आएगा? अरे अनंत भगवान इसी जगत में है या नहीं? भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में, क्यों समण शरण के बीच विराजते हैं कि नहीं विराजते? और उनका संसार नष्ट हो गया क्या नहीं हो गया? क्यों? संसार नष्ट हो गया माने राग द्वेष मिट गया, तो पूर्ण वितरागी सर्वज्ञता को प्राप्त हो गए। तो राग द्वेष ही संसार है, ये बात पकड़ लो। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? और उसका बीज क्या है? ये देह में निज पने का प्रतिभास। तो देह में देह पने का प्रतिभास नहीं, देह में निज पने का प्रतिभास। तो देह माने मैं हूं ये लगना, ये राग नहीं है, ये मोह है। आगे समझ में नहीं? तो मोह बीज हो गया क्या नहीं राग द्वेष का? अब जैसे वृक्ष है, वृक्ष का मूल जड़, वो उसके डाली पत्ते उन सब का मूल है, बीज है। अगर वो मूल खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो अब डाली पत्ते कितने दिन हरे भरे रहेंगे? तो उनका नष्ट होना निश्चित हो गया क्या नहीं हो गया अगर जड़ कट गई तो? समझ में? तो जिसका मोह नष्ट हो गया, दर्शन मोह मिथ्यात्व नष्ट हो गया, अब उसके राग द्वेष ज्यादा समय नहीं टिकेंगे। ख्याल में आ गया ना? तो दर्शन मोह नष्ट हो गया माने सम्यक दर्शन हो गया। हो गया ना? आ गए ना? सिद्ध हो गया क्या नहीं हो गया? यानी सम्यक दर्शन इस संसार में दुर्लभ है। हो गया ना? दुर्लभता सिद्ध हो गई कि नहीं? माने दर्शन मोह का नष्ट होना दुर्लभ है, क्योंकि संसार का बीज मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है। सम्यक दर्शन ही ज्ञान व चारित्र का बीज है। लाटी संहिता में ऐसा है, सम्यक दर्शन ही ज्ञान व चारित्र का बीज है। अब एक चीज बताओ, मान लीजिए ज्ञान तना है और चारित्र फल है, तो बिना बीज के जब तना ही नहीं आएगा, शाखें नहीं आएंगी, शाखाएं, तो फल कहां से आएगा? ज्ञान में क्या नहीं आएगा? तो क्या कहते हैं कि ज्ञान व चारित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का बीज कौन है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ही उत्तम पद है। सम्यक दर्शन उत्तम पद क्यों है? क्योंकि अपना जो ज्ञान पद है वो लोक में उत्तम है। उत्तम किसे कहते हैं? महान को कहते हैं।
मेरे लिए मेरा ज्ञान स्वभाव ही महान है। अब सोचो, मेरे में यदि ज्ञान स्वभाव ना हो तो मैं जड़ की चेतन, समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? इस देह में जब तक ये ज्ञान स्वभावी चेतन है तभी तक इस देह की भी कीमत है। जब इसमें से वो ज्ञान स्वभावी चेतन चला जाता है तो घर के लोग इसे पलंग पे नहीं जमीन पे ले आते हैं। क्या बोलो शायद, बताओ मुझे, समझ आ गया क्या नहीं आ गया? तो किसी भी व्यक्ति की कीमत भी, शरीर की कीमत भी, घर परिवार के लिए भी कीमत भी इसकी जब तक है जब तक ये चेतन भगवान इसमें है। कहने का तात्पर्य यह है, सम्यक दर्शन ही उत्तम पद है। माने अगर सम्यक दर्शन आपके पास है तो आपको आपके स्वरूप की प्रतीति है, श्रद्धा है। देखो, ये सुन के जान लेना, पढ़ के जान लेना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये अलग बात है। लेकिन अंदर में भासना, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये बिल्कुल अलग बात है। कैसे? जैसे नाटक में कोई राजा का कपड़ा पहने हुए है, समझ गए? तो क्या उसे ऐसा लगता है अंदर में कि मैं राजा हूं, मैं राजा हो गया? और कोई राजा बाहर में सामान्य वस्त्र पहने हो, मैं तो कहता हूं जंगल में भटक गया हो, उसके कपड़ा भी फट गए हो, क्यों, भूख प्यास से आकुल व्याकुल हो गया हो, तो भी उसके अंदर में क्या रहता है कि मैं राजा। इन दोनों बात में कितना बड़ा फर्क है। जहां उसे लाखों लोग राजा देख रहे हो मंच पर, लाखों लोग उसे राजा कह रहे हो, तो भी उसके अंदर में, ये अंदर में अभाव की अनुभूति है। अभाव की अनुभूति समझ गए ना? उसके अंदर राज बने का बल नहीं है वहां। और वहां जंगल में कोई उसे राजा कहने वाला नहीं। मेरा ये उदाहरण समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बोलो क्यों, क्या कह रहे हैं? कोई राजा कहने वाला नहीं है अपार। और कपड़े भी फट गए, राष्ट्रीय वेशभूषा नहीं, तो बात उसे कोई एक अजनबी राहगीर बेचारा समझ रहे हैं, तो भी बोलो उसके अंदर में क्या पावर है कि मैं अमुक नगर का राजा। ये सब सम्यक दर्शन का महात्म्य समझना कि उसके अंदर में इस बात की श्रद्धा है, प्रतीति है, वहां पर पास में कुछ नहीं है, तो भी हूं। तो ऐसे यहाँ संसार दशा है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? बाहर में कर्म के उदयों के थपेड़े हैं, समझ में आ रहा है? संयोग वियोग है, राग द्वेष के परिणाम भी चल रहे हैं।
तो भी अंतरंग में इस बात की श्रद्धा है कि ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञान दर्शन उपयोग में ज्ञायक भाव हूँ, जीव हूँ, पूर्णानंद का नाथ हूँ। बताओ तो इस प्रतीति की, इस श्रद्धा की कितनी बड़ी कीमत है। इसी का तो नाम सम्यक दर्शन है। कल में आगे देखो, एक नकली आदमी इंस्पेक्टर के कपड़े पहन के, एसपी के कपड़ा पहन के, ड्रेस पहन के नगर में घूमे तो भी अंदर से घबराता है कि कोई मुझे पहचान ना ले। समझ में आ गया ना? पहचान ना ले माने ये असली एसपी नहीं है, नकली है। और असली एसपी साधारण कपड़ों में भी घूमे तो उसे भय नहीं होता है। चलो क्या वो अपने अंडर में जो भी थानेदार है, हवलदार है, उनको ऑर्डर देता है। आगे समझ लीजिए क्यों? क्योंकि मैं असली हूं। आगे ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? ये बहुत बड़ी चीज है ये। और ये सम्यक दर्शन का महात्म्य समझना चाहिए। इसलिए इसे क्या कहा? उत्तम पद है, उत्कृष्ट ज्योति है, श्रेष्ठ तप है और इष्ट पदार्थों की सिद्धि है। अब बोलो और कौन से पदार्थों की सिद्धि है? यानी जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। तो क्योंकि अगर उसके पास कल्प वृक्ष भी है तो कल्प वृक्ष भौतिक सामग्री दे सकता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? आपको वस्त्र दे सकता है, आभूषण दे सकता है, भोजन दे सकता है, आराम की सुविधाएं दे सकता है, बाहर की सब, लेकिन आपको शांति नहीं दे सकता, आपको निराकुलता नहीं दे सकता। हमें आगे क्या नहीं है? वीतरागता नहीं दे सकता और बिना मांगे नहीं दे सकता। ये सब चीजें भी आपको उसके बाद जाके मांग करना पड़ेगी। चिंतामणि रत्न है, उसके लिए आपको पहले चिंतित होना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं है? लेकिन ये ऐसा प्रभु है तो पहले इसका निर्णय होते ही निश्चिंत होता है और निश्चिंत को ही निश्चिंतता देता है। मैं क्या कह गया, पकड़ में आया कि नहीं आया? तो पहले सविकल्प ज्ञान में स्वरूप का निर्णय होने पर निराकुल होता है, उसी को ही निराकुलता देता है। आकुलित को तो दर्शन ही नहीं होते हैं। पानी में अगर लहरें हिलती रहेंगी तो आपका मुख दिखेगा कैसे? शांत जल होगा तभी तो दिखेगा ना। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? उसमें राग द्वेष की तरंगे चलती रहे तो उसमें क्या नजर आएगा? तो सम्यक दर्शन होना माने अपने स्वरूप का दर्शन हो जाना है। आगे ख्याल में क्या नहीं आगे? अब एक बार आपको आपका मुख दिख गया और वो निर्णय में आ गया, आपको उसकी श्रद्धा हो गई, अब भले ही लहरें आ जाए उसमें, अब कोई दिक्कत नहीं।
देखो, एक शेर का बालक भेड़ों के समूह में मिल गया। अब वो भेड़ों के साथ ही बचपन से पला पला, तो भेड़ तो बस पीछे पीछे चलती, वो भी चलता रहता था। एक दिन जंगल के शेर ने देखा हमारे जाति कुल का ये भेड़ों के समूह में कैसे। उसने दहाड़ लगाई, भेड़ भागी, वो भी उसके साथ भागा। तो वो उसे कहता है कि ठहर, तो मेरे जाति कुल का है। सुनना बहुत मार्मिक बात है। बोले आपकी जाति कुल का हूं मैं? ये क्या मतलब कि तू एक बार मेरी तरफ देख और एक बार इन भेड़ों की तरफ देख। समझ में आ रहा है कुछ? बोले हाँ, वो तो मैं देख रहा हूं, आप अलग हैं और वो अलग हैं। बोले एक बार अपनी तरफ देख और फिर दोनों में से छांट ले कि तू किसके जैसा है। तो बोले मैं मेरा चेहरा तो देख ही नहीं पा रहा हूं। बोले आ, और वो उसे शांत सरोवर के पास ले गया। आगे समझ में? अब सुनना ध्यान से जरा, बहुत मार्मिक बात है। कैसे? तो सिंह ने कहा इस शांत सरोवर में मैं भी मुख झांक करके झांक रहा हूं, और तू भी झांक। समझ? पहले तो तू ये देख, ये शांत सरोवर जैसा मुंह होता है वैसा ही झलकाता है। एक बार मेरा मुंह देख और एक इस पानी में मेरा मुंह देख, और फिर तुझे जब ये विश्वास हो जाए इस पानी में वैसा ही दिखता है जैसा होता है, फिर अपना मुंह देख। ख्याल में आ गया क्या? नहीं है? ख्याल में? नहीं तो तू ये सोचेगा पता नहीं है क्या दिख रहा है, और फिर मिलान कर कि देख मैं तेरी जाति का हूं कि नहीं और तू मेरी जाति का है कि नहीं। क्या कभी ऐसे बैठ कर के इस जीव ने, इस आत्मा ने अपने को सिद्धों की जाति से मिलान किया? तो कैसे ज्ञान में नक्की होएगा ये? तो सम्यक दर्शन होने पर नक्की होता है। दर्शन मोह का जिस काल उपशम होता है, इस तत्वों की यथार्थ प्रतीति हो जाती है। कि जब तक मोह का मिथ्यात्व का उदय रहेगा तो इसे कुछ का कुछ दिखाई देगा। आगे समय में क्या नहीं आएगा। तो फिर मोह का उदय रहेगा तो हम तो पराधीन हो गए ना कि नहीं। तो तत्व निर्णय में उपयोग लगा और निरंतर तत्व निर्णय का पुरुषार्थ रख, तेरे दर्शन मोह के उपसमाधि स्वयं होंगे। और जैसे ही उपशम होगा तेरे ज्ञान के अंदर, ज्ञान सरोवर के अंदर तुझे यथार्थता दिख जाएगी, मेरी भी और तेरी भी। ख्याल में आ गया? पॉइंट समझ में बैठा ना? अब ये काम किसका है? ये सम्यक दर्शन का है। तो इसीलिए देखो क्या कहते हैं, ये इष्ट पदार्थों की सिद्धि है। इस जगत में सबसे बड़ा इष्ट पदार्थ मेरे लिए मैं हूं, और कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्ट पदार्थ नहीं। ये बात भगवान सर्वज्ञ देव की
हमको बिल्कुल ऐसी गांठ मार लेना चाहिए, पर पदार्थ ना इष्ट है और ना अनिष्ट है। ध्यान से सुनना। पर पदार्थ, जहां तक कि शरीर, शरीर का वर्णमन ना इष्ट है और ना अनिष्ट है। यदि हमको इसमें इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता है, ऐसा लगता है, भासता है, तो समझ लेना मोह का उदय है। और क्योंकि दर्शन मोह की परिभाषा बोलो, जैसा स्वरूप है वैसा तो भाषित होता नहीं, और जैसा भाषित होता है वैसा स्वरूप है। मेरे लिए इष्ट कौन है? पर है। मेरे लिए इष्ट मेरा आत्म स्वभाव है। पांच परमेष्टि इष्ट है कि नहीं है? कि हाँ है। वे तो परद्रव्य है। कि हाँ है, परद्रव्य है और इष्ट भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बताया है कि तेरे लिए तेरा आत्म स्वभाव ही इष्ट है। समझ? क्या आगे ख्याल में क्या नहीं? यदि वे ना होते तो मुझे बताता कौन? इसलिए मेरा आत्म स्वरूप तो परमार्थ से इष्ट है ही, लेकिन मेरे लिए मैं इष्ट हूं, मेरा स्वभाव इष्ट है, ये बताने वाले भी मेरे इष्ट हैं। हो गया ना? आ गया क्या नहीं आ गया? बोलो, समझ में आ गया क्या नहीं? या अपेक्षा ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? अब ये बताने वाले इष्ट हैं, वो क्यों है इष्ट? परद्रव्य के होते हुए भी उनने बताया है कि कोई परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है, तेरा इष्ट तो तेरा ही आत्मा है, अपना ही आत्म स्वभाव है। तो अब क्या करें कि अपने आत्म स्वभाव का सेवन कर। बात पकड़ में आई कि नहीं आ गई? तो ये क्या करता है, ध्यान से सुनना जरा। अब इसे दो ही धुन है, या तो आत्म स्वभाव के सेवन की, और जिस समय आत्म स्वभाव की सेवा नहीं होती उस समय कौन याद आता है? बताने वाले। आगे समय में क्या नहीं है? हमें दूसरा, आपको एक और उदाहरण देके बात स्पष्ट करता है। ऐसे मान लो कोई भूखा व्यक्ति है। कौन है? चल, भूखा व्यक्ति है, अब बहुत भूखा है, कई दिन से भूखा है। तो उसे क्या दिखता है? बोलो, भूख। क्या दिखता है उसे? हर समय क्या दिख रहा है? भूख दिख रही है कि भोजन दिख रहा है? नहीं आई समझ? एक एक चीज दिखेगी, दो थोड़ी दिखेंगी एक बार में। तो हर समय जो अंदर में जठराग्नि जल रही है, भूख की तड़प है, वो दिखती है। समझना जरा। और वो भूख शांत किससे होगी? भोजन से। तो जब भोजन दिखता है तो कभी भोजन दिखता है, कभी भूख दिखती है।
आपके ख्याल में क्या नहीं आ गया? अब कोई भद्र परिणामी सज्जन व्यक्ति ने देखा कि भूखा लगता है और उसको भाव आ गया और उसने भोजन उसको पकड़ा दिया। अब बोलो उस भोजन को वो कैसे झपटेगा? और भोजन मिलते ही क्या करेगा? समझ में ना? इमेजिन करो, भोजन खाना चालू करेगा, तब उसे क्या दिख रहा है? कि जिसकी उसे चाह थी ना, वो भोजन, भोजन खाने पर जो उसे संतोष हो रहा है, उसका दुख मिट रहा है, वो भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो संतोष दिख रहा है और भोजन दिख रहा है, भोजन दिख रहा है, संतोष दिख रहा है, भोजन दिख रहा है, संतोष दिख रहा है, संतोष दिख रहा है, भोजन। अब यही तो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? अब अगर कदाचित यहाँ से उसका उपयोग टिकेगा तो बोलो ईशान कौन दिखेगा? कौन दिखेगा? भोजन देने वाला दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा उसे दुनिया में। क्यों? किसकी याद आएगी? आगे ख्याल में क्या नहीं आगे? लेकिन भाई साहब, अगर वो भोजन देने वाले ने उसे भोजन दे दिया और वो भोजन नहीं करे, भोजन देने वाले के ही पकड़ करके पैर पूजता रहे सुबह से शाम तक, तो भोजन देने वाला भी माथे में हाथ मारेगा कि मैं भाई साहब तुम्हें भोजन इसलिए दिया है कि भोजन रख दो और तुम मेरे पैर पूजते रहो। तो समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? बोलो। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो काय के लिए समझा रहा हूं? वाह, बहुत अच्छा भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत बढ़िया बात बताई। तुम उससे पहले उस बढ़िया बात को अपने ज्ञान में लेकर के अंदर जाकर के अपना उसमें जो आपको भ्रम है उसे मिटोगे और आपको जो उसमें सुख मिलेगा, आपके जो उसमें भ्रम मिटेगा, आपको जो उससे मार्ग दिखेगा। ख्याल में आया ना? और ये सब दिखना जब हटेगा तब ये कहोगे कि आपने बहुत बढ़िया बात बताई, तो मुझे खुशी होगी। तो बिना खाए ही अगर बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, अरे क्या अच्छा हो गया ये तो बताओ, क्या आपने भोजन दे दिया? भोजन खाओ तो सही पहले, जब ही कहना। ख्याल में आया क्या नहीं आया? आया है नहीं? ख्याल में आया क्या नहीं आया? बोलो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्या एक कोई तो ऐसा है कि भोजन लेकर के वो भोजन देने वाले का भी धन्यवाद करना भूल जाता है और भोजन खाने लग जाता है। भोजन देने वाले को एक खराब नहीं लगता क्या? इसने धन्यवाद तो कहा नहीं, बल्कि और खुशी के आंसू आते हैं। इतना भूखा था। कैसा? बहुत अच्छा। समझ में आ गया क्या नहीं आया? सही व्यक्ति को भोजन मिल गया। उन्हें धन्यवाद सुनने के लिए नहीं दिया था। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? और वो भोजन कर ले। ख्याल में आया ना? और अन्य विकल्पों में जाए और भोजन देने वाले को देखे ही नहीं, तो फिर ये प्रश्न उठेगा ये कैसा कृतज्ञ है? समझ में आया क्या नहीं? ख्याल में आ गया क्या नहीं? यानी वो
और में तो लग जाए भोजन छोड़ के या भोजन करके और फिर देने वाले के लिए कुछ है, तब वो बात आएगी। लेकिन अगर वो भोजन लेते ही खाने लग जाए और देने वाले को धन्यवाद भी नहीं कहे, तो उसमें देने वाले की अवज्ञा नहीं है। क्योंकि निश्चय से सबसे बड़ा धन्यवाद उसका भोजन लेकर खाना है। क्या कहेगा, समझ में आ गया क्या नहीं? बोलो। सिंह की पर्याय में जब सम्यक दर्शन हुआ था ना भगवान महावीर के जीव को, तो मुनिराज की पहले पूजा नहीं करने लगा था। पहले उनने उनकी सारी देशना को मन स्थिर करके सुना था और फिर समझा था और फिर चेता था। ये अगली लाइनों में आ रही है चर्चा। बोल समझ सुन चेत से आए, फिर चेता था मैं कहाँ जी रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है। और फिर चेता और फिर अंदर में गया और उसने ये पाया मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये सिंह स्वभाव नहीं है मेरा। ये सिंह स्वभाव माने ये जो सिंह के परिणाम जो होते हैं, ये प्रवृत्ति, ये मेरा स्वरूप नहीं है। देखना जानना मेरा स्वरूप है, ज्ञान मेरा स्वरूप है। मेरी तो बस यात्रता ही है, बाकी तो सब कर्म और नो कर्म का परिणाम है। आ रहा है ख्याल में क्या नहीं आ रहा है? ऐसा भेद ज्ञान हुआ और उसके अंतर में अपने ज्ञान स्वरूप का दर्शन हुआ और उसे बहुत अपूर्व शांति का वेदन हुआ। सिंह के परिणाम, क्रूर भाव, खाने के भाव, अपने को शेर रूप देखना, मानो मीलों दूर, कभी जैसे जीवन में ही नहीं हो। समझ में के लिए एक नया जीवन आ गया। अब वो मुनिराज की भक्ति करता है। जब समझ में आ रहा है, वहां रचनाकार लिखते हैं मुनिराज गमन कर गए, उनको टिकटकी लगा करके तब तक देखता रहता है जब तक वो दिखते रहते हैं। मुनिराज तो गमन कर गए, जिस शिला पर वो आए थे अब उस शिला की प्रदक्षिणा लगाता है, कोई उनकी स्मृति शेष है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? माने अपना बहुमान, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है, लेकिन लाभान्वित होने के बाद। असली कृतज्ञता तो लाभान्वित होना है। समझ में आया क्या नहीं आया? समझ गए क्या नहीं? देखो पद्म पुराण जी में एक घटना आती है, जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई और वैद्य ने बताया कि ये शक्ति कैसे दूर हो, तो बोले वो जो पूर्व भाव में वो थी ना, क्या नाम, जंगल में 12 बरस तक, क्या नाम था, है ना, तो वो अब इस भाव में बिशल्या का जीव हो गया। तो उसको इतनी शरीर में शक्ति आ गई थी कि उससे स्पर्शित जल तो दवा का काम करता है। बोले उससे स्पर्शित जल लाया जाए तो ये इसकी शक्ति दूर हो सकती है। तो फिर वो विशल्या को ही लेके आ गए थे। ऐसी घटना आती है। अब है ना, वो मंगाया था
वो ऐसा आता है ना चलन में कि मंगाई थी बूटी और पूरा पहाड़ उठा लाए, वो मंगाया था जल और वो पूरी विशल्या कोई ले आए। में आ गया क्या? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, वो जैसे विशल्या आई होगी, पहले विशल्या की या लाने वाले की पूजा करने लगे होंगे, या पहले लक्ष्मण की वो जो मूर्छा शक्ति थी वो दूर की होगी? आज समझ में आ गया क्या नहीं? एक सेकंड खोने लायक नहीं है ईशान। क्या कह रहा है? क्यों? क्योंकि जिस समय औषधि मिल जाए तो तुरंत सेवन करना उसका। बोलो, ये आज अभी जो ये चला था, क्या चला था, ये कौन सा चला था ना अभी, बहुत ज्यादा चला था ना, ये इन्फेक्शन होता था, ये कोविड, कोरोना। और उसमें वो कौन सा एक इंजेक्शन था, बहुत ब्लैक चले थे, उस पे मिल नहीं रहा था, लोग बहुत बहुत ढूंढ रहे थे। अब वो इंजेक्शन लेके पहुंचे कोई आदमी, और डॉक्टर ने कहा वो लाओ तो काम बनेगा, वो इंजेक्शन लेके आए। तो पहले डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन देखते रहे, वाह, लाने वाले को वो अप्रिशिएट करते रहे कि मरीज को लगाए। तो हर जगह इस बात को देख लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? असली काम ये है, देखो, उस चीज का उपयोग करना ये असली धन्यवाद है। भोजन का उपयोग करना ये असली धन्यवाद है। ज्ञान का उपयोग करना ये असली धन्यवाद है। देशना का उपयोग करना ये असली धन्यवाद है। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? बोलो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। कल्पना करो कि गुरु की देशना मिली, आचार्य गुरु महाराज हैं और मुनि दशा है, सुनना ध्यान से, और वो मुनि दशा पहले गुण स्थान वाली है, और आचार्य महाराज हैं, भावलिंगी संत हैं, उन्होंने वो पहले गुण स्थान वर्ती अपने शिष्य को, बाहर में महाव्रत आदि का द्रवलिंग है, निरत विचार पालन है, सब है, और उनको देशना दी। अब वो उनको सम्यक दर्शन हो गया, जन्म शरीर ही है, ध्यान में आया, वो सारी अनुकूलताएं हैं जो मोक्ष के होना चाहिए। अब सुनना मेरी बात, तो उनने देशना ली और वो वहां पर जो है सम्यक दर्शन हुआ, हो गया ना, तो रत्नात्रय प्रकट हो गया। और अपने स्वरूप में ऐसे लीन हुए, ऐसे लीन हुए कि वो केवल ज्ञान ले गए। और धन्यवाद कहने का अवसर ही नहीं आया, पूजा करने का अवसर ही नहीं आया। अब बोलो, शिष्य गुरु की पूजा करे, उसकी जगह अब आचार्य ही अनंत की पूजा करने लगे। और उनको तो ये विकल्प हो रहा होगा, में तो धन्यवाद भी नहीं कह पाया। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उन्हें उसका दोष नहीं है, अन्य विकल्प में जाए और ये विकल्प नहीं आए तो दोष है। समझ में आ गया क्या नहीं है? क्या कह रहा हूं मैं, ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना बात, क्योंकि कई बार शैलू ऐसा भी होता है, वो पूर्व संस्कारों से ये जीव बाहर में अस्थिर परिणाम हुआ और उसमें ढलक जाता है,
और उस ढलकने में राग में बहकर और उस स्वरूप की स्थिरता एकाग्रता होकर के वो कार्य रह जाता है। शिष्टाचार आवश्यक है, लेकिन शिष्टाचार की कीमत है ना, अपने आत्माचार की कीमत चुका करके शिष्टाचार करना, ये भी कोई योग नहीं। बात समझ में आई है क्या? अन्याचार करे और शिष्टाचार नहीं हो, ये अत्याचार है। आगे ख्याल में ये नहीं आए। तो इस प्रसंग के बीच में मैंने ये बात थोड़ा सा कही है, तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप समझ गए कि नहीं समझ में आई है? तो अब यहाँ देखो कि इस पदार्थों की सिद्धि है, परम मनोरथ है, सारे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। अतीन्द्रिय सुख है, कल्याणों की परंपरा है, सम्यक दर्शन के बिना सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान, चारित मिथ्याचारी, और तब बाल तब कहने में आता है। शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना, क्या लिखा है? शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना, वही यथार्थ सम्यक दर्शन है। शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना, ये अपनी अनुभूति का विषय बन के प्रतीति में आना, मेरा स्वभाव ये है, वो ये शुद्ध अनुभूति है, यही मैं हूं, वो नहीं। अब यहाँ पर वो लाओ ईशान, क्या कमलेश तुमने सुनी है वो वाला दृष्टांत सुना था? ये कौन सा मूर्तिकार वाला, याद है? में आया ना? आप बोलो। तो जब उसने मूर्ति को, असली मूर्ति को पकड़ा और मूर्ति का स्वरूप नक्की किया, उस समय मूर्ति किसी ना किसी रंग में थी, लेकिन उसकी श्रद्धा का विषय कौन सी मूर्ति बनी? क्या समझ में? तो ये श्रद्धा की का विषय वो मूर्ति बनी जो ना लाल थी और ना पीली थी। ख्याल में आया? और लाल भी थी और पीली भी थी। क्या 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 नहीं समझ में आया? क्योंकि उसे एक समय पहले तो लाल देखी थी, अगले समय पीली देखी थी, और मूर्ति वही थी। तो उसने कि मैंने असली मूर्ति देख ली है। कौन सी देख ली है? कि जो ना लाल है और ना पीली है। उसकी श्रद्धा का विषय कौन सी मूर्ति बनी? कि शुद्ध या लाल और पीले रंग से संयुक्त अशुद्ध। देखो कितने बढ़िया शब्द मिल गए मुझे अपनी अभिव्यक्ति के लिए। क्या क्या देखो ना, इसमें निमित्त क्या बना? इस शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना। अब इसमें कोई प्रश्न करे कि यहाँ शुद्ध जीव है ही नहीं, तो तुम्हें अनुभव कहां से हो गया? बोले यहाँ शुद्ध मूर्ति है ही नहीं, तो उसे अनुभव कहां से हो गया? वो लाल पीली मूर्ति में ही हुआ है, अभी गुणस्थानातीत आत्मा हुआ ही नहीं है। तो मैं प्रमत भी नहीं है, प्रमत भी नहीं हूं, ये शुद्ध उस जीव का अनुभव कैसे हो गया? किसान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसे होता है। अब आया समझ में? अब मैं फिर से वो लाइन रिपीट कर रहा हूं, पकड़ लेना, मजा आ जाएगा। क्या आज वो नहीं दिख रहा है मुझे, क्या नाम है उसका, चिद्रूप और विपिन नहीं दिख रहे हैं, बहुत लोग नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने समझा होगा शायद आज स्वाध्याय होगी कि नहीं होगी। ख्याल में आया ना? तो आप सुनो, मेरे लोग सुनेंगे तो हैं। अभी बात समझो तुम, क्या कह रहा हूं मैं फिर से।
कि उस चीज को ख्याल में लो अपार। तुम्हारे है ज्ञान में मूर्ति वाला उदाहरण? नहीं, तो अब वो सुनते रहते तो लाभ मिलता ना। अब मेरे पास समय नहीं है, तो सुन लेना फिर बाद में। अब उसने जिस समय इस बात की घोषणा की कि मैंने असली मूर्ति का स्वरूप जान लिया, हो गया सम्यक दर्शन। वो कौन सा क्षण था, समझ गए ना? वो क्षण था जिस समय उनने सारी चीजें नक्की कर ली थी कि मूर्ति वही का वही है। तो वही की वही मूर्ति है, तो ये लाल से पीली होती है, पीली से हरी होती है, तो कैसे होती है? ये जो मेज पर कपड़ा बिछा है उसके संयोग से होती है। आगे समझ में? तो मूर्ति कैसी है? मूर्ति तो ना लाल है, ना पीली है, ना हरी है। तो मूर्ति तो एक ऐसी वस्तु की, पदार्थ की बनी हुई है कि जो कतई निर्मल है। उसे तो जैसा संजोग मिल जाए वैसे रंग की हो जाती है। अब बात समझना। तो लाल मूर्ति की श्रद्धा हुई उसे ईशान, कि पीली मूर्ति की श्रद्धा हुई, कि शुद्ध मूर्ति की श्रद्धा हुई? बताओ कौन सी की हुई? शुद्ध की हुई ना। तो उसके ज्ञान में शुद्ध आई ना, तो उसे प्रतीति उसकी हुई ना, तो उसने उसी की अनुभूति ले ली कि नहीं ले ली? तो परोक्ष है वो, उसका दर्शन परोक्ष है, अनुभूति प्रत्यक्ष है। आई समझ में क्या नहीं आई? तो उसके ज्ञान में वो शुद्ध मूर्ति आई, लेकिन अशुद्धता के काल में आई। लाल पीले रंग के काल में और रंग से रहित मूर्ति आई। आगे समझ में क्या नहीं? तो ये जो लिखा है ना, शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव, साक्षात शुद्ध जीव का नहीं। अंतर समझना। शुद्ध जीव का, शुद्ध जीव लिया माने जीव का शुद्ध स्वभाव, जो कभी भी औदैहिक औपसमिक रूप नहीं होता है। वो पारणामिक भाव लिया, जीवत्व भाव लिया, ज्ञान स्वभाव लिया उसका, न्यायक भाव लिया उसका, है ना? उसका साक्षात अनुभव, ये सम्यक दर्शन है। कितने गजब की लाइन है। उसका साक्षात अनुभव होना वही यथार्थ सम्यक दर्शन है। आज उसके दर्शन हो गया किसका? शुद्ध जीव स्वभाव का दर्शन। न भी होती अपमत्तो न पमत्तो जान गो दूजो भाव एवं मणंति शुद्धम, है ना? समझ में आया ना? तो ऐसा मैं शुद्ध हूं, ये अपनी शुद्धता को पहचान लिया, उसकी अनुभूति हो गई, ये सम्यक दर्शन है। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? तो बोलो, तो वहां पर उसकी श्रद्धा का विषय कौन सी मूर्ति बनी? एक समय पहले वाली लाल, या अगले समय वाली पीली, या बीच में जब हाथ से पकड़ के इधर से उधर रख रहा है वो? ना, ना ये, ना बीच वाली, ना ये वाली। इन सब में भी जो है पर इन रूप नहीं है, अपने रूप है। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? वो मूर्ति जैसे उसके ज्ञान और श्रद्धा का विषय बनी है, ऐसे यहाँ ख्याल में है कि देव पर्याय में भी मैं, मनुष्य पर्याय में भी मैं, बालपने में भी मैं, जवानी में भी मैं। ये तो हो गया समान पर्याय की बात। अब यहाँ लो, शुभ राग के काल में भी मैं, अशुभ राग के काल में भी मैं। लेकिन जो ना शुभ राग रूप है ना शुभ राग रूप है, ज्ञान रूप है, वो कौन है? ऐसा जो रागी भी नहीं है और द्वेषी भी नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। तो श्रद्धा का जो विषय है, यानी मैं कौन इनमें, इनमें मैं कौन है, इनमें मैं वो शुद्ध जीव। समझ में आ गया क्या नहीं है? वो सम्यक दर्शन है। तो ये सम्यक दर्शन यही दुर्लभ है। आई समझ में क्या नहीं आ गया?
तो ये जो चर्चा आई है ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्र। ये भव्य जीव तुम उसे धारण करो, प्राप्त करो, समय को मत खो। उसकी चर्चा करते